हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम ऐसी कोई टेक्निक बताइए जो इजी हो। पर क्या आप सब लोगों को पता है कि आप खुद डेली जाने अनजाने में मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते रहते हो और आपको पता भी नहीं रहता कि आप कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर भी रहे हो। अब वो कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए, ये टेक्निक बहुत ज्यादा इजी है। दुनिया में कोई भी इस टेक्निक को कभी भी किसी भी समय कर सकता है और आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होने वाला। तो है ना मजेदार बात, बिना किसी खर्चे के जो चाहिए उसे मैनिफेस्ट कर लो। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती क्या है। तो मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक मतलब क्या? ऑब्वियसली आपको एक मिरर की जरूरत होगी, एक आईना, एक शीशा जिसके सामने आप जाके खड़े हो सको। ठीक है, अभी हर किसी के घर में मिरर मतलब आईना रहता ही रहता है, क्योंकि हर कोई रेडी तैयार होके कहीं ना कहीं जाता है या रोजमर्रा के जीवन में जब भी टाइम मिले थोड़ा सा सज संवर लेता है या एटलीस्ट मिरर में देख लेते हैं खुद का चेहरा। कुछ हो ना हो, बहुत सारे लोग रहते हैं जो ब्रश करते समय खुद को आईने में देखते हैं। बहुत सारे लोगों के बाथरूम में आईना रहता है, बेडरूम में आईना रहता है, कहीं ही मतलब घर में जिस जगह पे आपको आईने को प्लेस करना, मिरर को प्लेस करना पसंद है, बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग जगह के मिरर्स रहते हैं। अभी हम उस मिरर का यूज करेंगे अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपनी ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था हम इस टेक्निक का यूज रोज करते हैं, कैसे करते हैं बताओ तो जरा। तो जी हाँ, आप रोज मिरर के सामने खड़े रहते हो। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्रीम लगा रहे हो चेहरे पे, पाउडर लगा रहे हो चेहरे पे। कब तक लगाते हो पाउडर? जब तक वो पूरे चेहरे पे अच्छी तरीके से ना लग जाए, क्रीम अच्छी तरीके से ना लग जाए या आप सुंदर ना दिखो। सो अनटिल एंड अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अच्छे दिख रहे हो, तब तक आप खुद को तैयार करते रहते हो, सजते संवरते रहते हो। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो गए कि आई एम लुकिंग गुड, मैं आज अच्छा दिख रहा हूं या दिख रही हूं, तभी जाके आप आईने के सामने से हट जाते हो। अब ये कंफर्मेशन क्या होता है? आपका माइंड आपको कंफर्मेशन देता है मन ही मन में कि यू आर लुकिंग गुड नाउ एंड यू आर गुड टू गो। आप अच्छे दिख रहे हो और अभी आगे का काम करने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन मन ही मन में होता है। हालांकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों एक दूसरे के साथ जब अलाइन होते हैं कि यू आर लुकिंग गुड, आफ्टर दैट बस उसी के बाद आप उस मिरर के सामने से हट जाते हो। तो ये हो गई कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस मन दोनों की बातें आपस में। अभी आप क्या करोगे? जब दोनों ये मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ अलाइन होगे ना, आप उस चीज का फायदा उठाओगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से हमेशा अलाइन नहीं रहता। कई बार ऐसे होता है, आपने नोटिस किया होगा, बचपन में हमारे मम्मी पापा ने हमको सिखाया हुआ रहता है कि ज्यादा पैसा खर्चा करना बुरी बात है, ज्यादा पैसा खर्चा मत करो और सेविंग करो। तो जब कभी हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो बहुत बार अगर कोई एक्सपेंसिव चीज दिख जाए तो हमारे मम्मी पापा की कही हुई बात हमको याद आ जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको सिग्नल देता है, दैट इज टू एक्सपेंसिव, डोंट बाय। ठीक है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड जो बोलता है कि हमें ये शॉपिंग कर लेनी चाहिए, उससे अलाइन नहीं होता। तो ऐसे कई सारे सिनारियोज, अगर आप जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया, वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके डेली मरहा के जिंदगी में होते हैं। पर ऐसा रेयर होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन होता है, दोनों एक ही डिसीजन लेते हैं एंड यू आर गुड टू गो। तो हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। जब आप मिरर में देखते हो ना, खुद को सजाते संवरते, या फिर नॉर्मली भी अगर आप मिरर में खुद को देख रहे हो, वो टाइम पे आपको पता है कि आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन है। अब हम इसका फायदा तो उठाएंगे भाई। तो क्या करना है? सुंदर सुंदर अच्छे अफर्मेशंस बोलने हैं खुद को, आंखों में आंखें डाल के। जी हाँ भाई, खुद की आंखों में आंखें डाल के बोलने के लिए क्या परेशानी है, बोल सकते हैं, क्यों नहीं। तो आपको
आपकी कोई भी एक छोटी छोटी इच्छा से चालू कीजिएगा कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए। बहुत बार ऐसे होता है ना, लोग सडनली बड़ी इच्छा ले लेते हैं एंड पता रहता है मन में कि इसे पूरा होने के लिए टाइम लगेगा। ऐसी इच्छा से स्टार्ट ही क्यों करना जो आपको सेकंड थॉट दे या डाउट दे। ऐसी इच्छा से चालू कीजिए ना कि मैं आज सुंदर दिख रहा हूँ, आज मम्मी ने खाने में छोले भटूरे बनाए हैं, मिलने ही वाले हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बोलना चालू कर दोगे ना मिरर में देख के, तो आपको कई ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आप खुद को अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दे सकते हो कि आज के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, आज के लेक्चर्स मुझे समझ में आएंगे, आने वाली एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी अच्छी होगी, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप खुद को सुंदर देखना चाहते हो तो बोल सकते हो आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। मैं फिजिकली नहीं मतलब इंटरनली भी सुंदर हूँ, मेरा माइंड और सोल दोनों सुंदर है, मेरा फिजिकल अपीयरेंस कमाल है, मैं जहाँ भी जाता हूँ या जाती हूँ लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। या फिर अगर आप यू हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो अच्छे से मिरर में सच सवर के खड़े हो जाना। ये ट्रिक है, सच सवर के खड़े हो जाना, मतलब खुद को कॉन्फिडेंस जनरेट करने में इजी हो जाएगा आपको। सच सवर के खड़े हो जाना मिरर में, भले ही आपको कहीं जाना ना हो जाओ 2 मिनट के लिए तैयार, 5 मिनट के लिए तैयार। कितना वक्त ऐसे लगता है, कोई देखने तो वाला है नहीं। तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आंखों में आंखें डाल के खुद को बताइए यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। तुम्हें कॉन्फिडेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा पड़ा है। ठीक है, आप आपके जीवन में कोई भी चीज आसानी से कर सकते हो, कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, दुनिया आपके कदमों में है। जी हाँ, इतने सुंदर सुंदर खुद को अफर्मेशंस देना ना कि आपका माइंड उन चीजों पे बिलीव करने के लिए मतलब रेडी हो जाए, आपके माइंड को उस चीजों पे बिलीव करना ही पड़े। इतने जोर जोर से बोलना, अगर मतलब घर में 4 लोग हैं तो ऑब्वियसली कमरा बंद करके बोलना, या फिर मतलब इट डिपेंड ऑन यू कि मतलब आपका कंफर्ट जोन क्या है और आपको कैसे करना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो पहला हो गया आपको मिरर की ज़रूरत है, दूसरा हो गया कि आपको मिरर के सामने खड़े रहने की ज़रूरत है, और तीसरा हो गया आपको अफर्मेशंस देने हैं। बस अभी एक छोटी सी और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको जब ये अफर्मेशंस आप अपने आप को देते हो ना, उसमें फीलिंग्स डालो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप मैनिफेस्टेशन का कोई भी रिचुअल करो, कोई भी टेक्निक करो, उसमें खुद का पर्सनल टच देने की ज़रूरत है। बहुत सा बार ऐसे होता है ना कि हम यूट्यूब पे या फिर मतलब गूगल पे हर जगह मल्टीपल अफर्मेशंस देख लेते हैं। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। उसमें खुद की फीलिंग ही नहीं होती, क्योंकि वो किसी और ने आपको बताया है। ठीक है, आप खुद का अफर्मेशन खुद रेडी कीजिए, उसमें खुद का पर्सनल टच दीजिए। अगर मुझे बात करनी है तो मैं शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ एंड मैं डायरेक्टली बोलती हूँ आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन, दुनिया मेरी कदमों में है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अभी, या फिर मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं अभी। खुद के अफर्मेशन खुद डिज़ाइन करोगे ना तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आप खुद ही हंस पड़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अरे मैंने ये क्या बोल दिया, सच में ऐसा हो सकता है मेरे लाइफ में। बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं आपको बता रही हूँ, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, उसे एंजॉय करना चाहिए। बर्डन किस बात का है, किसी से लेना देना करना है क्या? खुद की टेक्निक है, खुद करो, अच्छे से करो, मन से करो, फीलिंग के साथ करो, वो चीज़ होगी ही होगी। आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। इस बात के ऊपर हमेशा डटे रहना, हमेशा बने रहना कि मेरी ये चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, बस 3D डायमेंशन में, फिजिकल वर्ल्ड में, रियलिटी में मेरे सामने आना बाकी है। ऑलरेडी हो चुका है हर चीज़, यू हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, टैरोट कार्ड रिगार्डिंग वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइस।